आज इजराइल के हर शहर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। ये प्रोटेस्ट जुडिशरी सिस्टम यानी कानून में बदलाव करने के कारण हो रहे हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि ये चेंजेस देश को बर्बाद कर देंगे, ये देश के विरुद्ध है। पर हम तो बेंजामिन नेतन्याहू को एक देश प्रेमी, बोल्ड या सही समय पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाला समझते थे, पर आज तो पासा कुछ उल्टा ही हो रहा है। वहाँ की जनता इनको अरेस्ट करने की मांग कर रही है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि नेतन्याहू ने ऐसा कौन सा रिफॉर्म कर दिया है कि पूरी कंट्री उनके अगेंस्ट हो गई, और ये इन्होंने कर कैसे दिया, कोई इनको रोकने वाला नहीं था क्या? जैसे हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें सब कुछ हमारे कानून के हिसाब से करना होता है, तो इजराइल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ है या नहीं? और आपको एक बात और बता दूं कि नेतन्याहू ने ये चेंजेस ये सोच के किए थे कि छोटे मोटे प्रोटेस्ट होंगे, इनको शांत कर देंगे कैसे जैसे करके, या आर्मी बुला के शांत कर देंगे। पर कहानी इससे पूरी अपोजिट हो गई। इजराइल में प्रोटेस्ट इतने भयंकर लेवल पे हुए कि सिचुएशन को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो गया, और ये एक सिविल वॉर की जैसी सिचुएशन बन गई। तो आर्मी ने इन प्रोटेस्ट को देख के, अपने लोगों के जो प्रोटेस्ट को देख के आर्मी ने अपने हाथ खड़े कर दिए, और आर्मी ने कहा कि देश पर अगर कोई अलग कंट्री हम पर हमला करता तो हम कैसे जैसे उनको जवाब दे के उन्हें संभाल लेते। पर यहाँ तो सिचुएशन अपने देश के लोगों पर आ गई, यहाँ तो अपने लोग ही देश के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनको कैसे टैकल करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको डीप एनालिसिस मिल सके, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और आपके लिए एकदम फ्री है पर हमारे लिए एक मोटिवेटर का काम करता है। मैं हूँ शुभम एंड लेट्स बिगिन। अब देखते हैं कि नेतन्याहू ने किया क्या है, क्या जुडिशरी रिफॉर्म किए हैं। हमारे देश में क्या होता है कि कोई भी लॉ लाना हो या कोई भी रिफॉर्म करना हो ना, तो सबसे पहले हमारे को कोर्ट के पास जाना होता है। अगर हाई कोर्ट किसी चीज़ के लिए मना कर रही है तो हमारे को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी उस चीज़ के लिए मना कर दी हो तो वो लॉ या वो रिफॉर्म फिर नहीं बन सकता है। और अभी तक इजराइल में भी ऐसा ही होता आ रहा था, पर नेतन्याहू इसे चेंज करना चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि पार्लियामेंट में जिसकी भी मेजोरिटी गवर्नमेंट है ना, उससे है ना उस लॉ के पक्ष में वोटिंग कराई जाएगी, और जितने वोट उस लॉ के पक्ष में आएंगे तो वो कानून बन जाएगा। अब नेतन्याहू ने क्या दिमाग लगाया है कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट उनकी है, सबसे ज़्यादा मिनिस्टर उनके ही हैं, तो इस लॉ के पक्ष में या इस रिफॉर्म के पक्ष में सबसे ज़्यादा वोट आएंगे तो वो रिफॉर्म तो खुद ब खुद बन जाएगा। ऐसे में कोर्ट की कोई ताकत या नहीं बचेगी। अब दूसरा रिफॉर्म क्या करना चाहते थे, अब जो एक कोर्ट में जज की नियुक्ति होती है ना, तो वो अब सरकार के हाथ में होगी कि किस जज को रखना है, कहाँ रखना है। और तीसरा रिफॉर्म क्या करना चाहते थे कि मिनिस्टर्स के लिए वहाँ के अटॉर्नी जनरल होते हैं, मतलब कि जो उनको कानून के बारे में बता, तो अटॉर्नी जनरल उनको ये सारी चीज़ें समझाते थे कि क्या चीज़ें करनी सही है, क्या नहीं करनी। तो अब मिनिस्टर्स के ऊपर डिपेंड हो गया कि ये अटॉर्नी जनरल की बातों को मानना है उनको या नहीं मानना। अब चौथा रिफॉर्म क्या करना चाहते थे कि अब प्रधानमंत्री पर है ना कोई भी केस नहीं चल सकता, चाहे वो करप्शन कर रखा हो, चाहे उसने कोई रेप कर दिया हो या कोई भी अपराध कर दिया हो ना उसने, उसके ऊपर कोई भी केस नहीं चल सकता है। अगर उसके ऊपर केस भी चल गया ना तो उसको की सीट से कोई नहीं उठा सकता है। तो इन रिफॉर्म्स को देखकर आपको ये लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हैं ना देश के विरुद्ध है। अब अपन देखते हैं कि इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें नेतन्याहू करना क्यों चाहते थे। पर इससे पहले आप ये देख लो कि इजराइल में किस लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। ये वीडियो देखो आप पहले। नेतन्याहू पर एक केस चल रहा था करप्शन का कि इन्होंने हॉलीवुड डायरेक्टर से रिश्वत ली है
इस केस के चक्कर में 2021 में इनको अपना पीएम का जो पद था ना वो भी छोड़ना पड़ गया था और 2021 में उनकी जगह नेफ्तली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए थे। पर 2022 में नेतन्याहू फिर से प्रधानमंत्री बन गए क्योंकि इजराइल की पार्लियामेंट, जिसे ये सेनेट बोलते हैं, तो सेनेट में उनको टोटल 120 मेंबर होते हैं सेनेट में, तो उनमें से 63 वोट नेतन्याहू के फेवर में आए थे और मेजोरिटी वोट आने के कारण इनकी गवर्नमेंट बन गई थी। अब इनको डर था कि इनके केस के कारण कहीं फिर से इनकी कुर्सी न चली जाए, तो इन्होंने ऐसे रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। अपन देखते हैं कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है क्या। जैसे हमारे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, तो क्या इजराइल के अंदर कोई संविधान नहीं है क्या? तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इजराइल में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बस बेसिक से 14 लॉज है जिनको अपने हिसाब से सेट करके कैसे भी यूज किया जा सकता है। एक देश में 3 पिलर होते हैं जिनसे कि पूरा देश चलता है। पहले होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लोकसभा व राज्यसभा, जहां सारे मिनिस्टर्स बैठते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या करती है, ये कानून को बनाती है। फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव, मतलब मिनिस्टर्स जो कानून लागू करते हैं। और इसके बाद में आती है जुडिशरी, जो कानून का पालन करना सिखाती है। ये सबसे मेन होती है एक देश के लिए और नेतन्याहू इसे ही ख़त्म करना चाहते थे। इंडियंस को संविधान निर्माताओं को धन्यवाद बोलना चाहिए कि उनकी वजह से ही हम सेफ है, कोई भी कुछ भी कानून नहीं बना सकता है। अब मोदी जी चाहे कि जब तक मैं जिंदा हूँ देश का प्रधानमंत्री मैं ही रहूँगा, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब इजराइल के प्रोटेस्ट को देखकर बाकी कंट्रीज़ को पता चल गया होगा कि ऐसे भी कोई भी कुछ गलत कानून नहीं बना सकता है। अगर किसी ने बना दिए तो ऐसे ही स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट उसे देखने को मिलेंगे। इजराइल में ये प्रोटेस्ट तकरीबन 3 महीने से हो रहे थे, मतलब कि कभी हो रहे थे, कभी नहीं हो रहे थे, कभी रुक जा रहे थे। तो ये प्रोटेस्ट इतने नहीं थे, लेकिन जब उनकी पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बोला कि ये रिफॉर्म्स देश के खिलाफ है, इनको वापस लेना चाहिए, तो इतना बोलते ही नेतन्याहू ने उनको निकाल दिया अपनी पार्टी से। फिर जनता को समझ आया कि इनके पार्टी के मिनिस्टर ही एग्री नहीं कर रहे हैं इनके लॉज से, तो ज़रूर ये गलत लॉ ही ला रहे हैं। तब आकर लोगों ने ऐसा प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और इन प्रोटेस्ट को देखकर नेतन्याहू ने इन लॉज के ऊपर अभी थोड़े समय के लिए रोक लगा दी है। ये था वीडियो का एंड, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि उनको भी करंट इश्यूज़ के बारे में पता लग सके। तो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।